सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो यार, तुमने पोकेमॉन के एपिसोड में बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे पोकेमॉन लड़ाई करते हैं जिन्हें हम पोकेमॉन बैटल कहते हैं। सो आज मैं तुम्हें उसी पोकेमॉन के कुछ ग्रेटेस्ट बैटल के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो फिर वीडियो तो इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिर बिना किसी देर के चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 10, टोबियास वर्सेस एश। सो यार, तुमने पोकेमॉन के एपिसोड में भी देखा होगा कि एश वर्सेस टोबियास में कितना जबरदस्त बैटल हुआ था। उस मैच में टोबियास के डार्कराय ने एश के सब पोकेमॉन को डिफीट कर दिया था और फिर उसके बाद आया एश का स्केप्टाइल जिसने टोबियास के डार्कराय को हरा दिया था। पर फिर भी हमारा नल्ला एश हार गया था क्योंकि उसकी टीम इतनी भी अच्छी नहीं थी। नंबर 9, एश वर्सेस पॉल। सो यार, जैसे कि तुम्हें पता है कि लेक एक्यूटी में उक्सी पोकेमॉन रहता है और तुम्हें पोकेमॉन के डायमंड एंड पर्ल गेम में भी उक्सी पोकेमॉन लेक एक्यूटी में मिलेगा। सो यार, तुमने पोकेमॉन के एपिसोड में भी देखा होगा कि एश और पॉल लेक एक्यूटी में लड़ रहे थे और उन दोनों में 6-on-6 बैटल हो रहा था। और देखा जाए तो पॉल ने उस मैच में अपने सिर्फ और सिर्फ 4 पोकेमॉन से एश के पूरी टीम को हरा दिया था और एश ने उसी टाइम समझ दिया था कि पॉल को एरा गेरा नट्टू फेरा ट्रेनर नहीं है। नंबर 8, एश वर्सेस नोलैंड। सो यार, तुमने पोकेमॉन एनिमे के अंदर बैटल फ्रंटियर वाला एपिसोड देखा होगा। उसमें से सबसे वाले फ्रंटियर ब्रेन का नाम नोलैंड था जिसके पास आर्टिकोनो पोकेमॉन था और नोलैंड के आर्टिकोनो से लड़ने के लिए एश ने अपने चारिजार्ड को बुलाया था। सो यार, तुमने उसी एपिसोड में भी देखा होगा कि चारिजार्ड और आर्टिकोनो के बीच कितना जबरदस्त बैटल हुआ था और उस बैटल में आर्टिकोनो को बिल्कुल भी एडवांटेज नहीं था क्योंकि वो एक आइस टाइप का पोकेमॉन था और चारिजार्ड एक फायर टाइप का। पर आर्टिकोन एक लेजेंडरी पोकेमॉन था, सो आइस टाइप होने के बावजूद उसने चारिजार्ड को बहुत अच्छी टक्कर दी थी और उस बैटल को जीत लिया था हमारे एश के चारिजार्ड ने। नंबर 7, एश वर्सेस ब्रैंडन। सो ये जैसे कि तुम्हें पता है कि ब्रैंडन फ्रंटियर ब्रेन्स का लीडर है और तुमने एनिमे के अंदर भी देखा होगा कि उसके पास 3 लेजेंडरी पोकेमॉन है जिनका नाम है रेजी रॉक, रेजी आइस और रेजी स्टील। और तुमने उसी एपिसोड में देखा होगा कि एश ने अपने सारे पुराने पोकेमॉन को बुलाया था बैटल के लिए, जो कि थे चारिजार्ड, बल्बासोर और स्क्वेटल। तो तुमने उसी एपिसोड का 3rd बैटल देखा होगा जिसमें एश का चारिजार्ड और ब्रैंडन का डस्क्लॉज में बैटल होता है। पर उस बैटल में हमारा चारिजार्ड हार जाता है क्योंकि ब्रैंडन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेनर होता है। नंबर 6, मे वर्सेस ड्रू। सो पोकेमॉन के एक एपिसोड में कांटो फेस्टिवल हुआ था जिसमें मे और ड्रू में बैटल हुआ था और वो जो कांटो फेस्टिवल हुआ था वो सब पोकेमॉन कोऑर्डिनेटर्स के लिए हुआ था। और वैसे मुझे मे वर्सेस ड्रू का बैटल इतने अच्छे से याद नहीं, पर मे जीत गई थी शायद। नंबर 5, एश वर्सेस मे। सो तुम्हें एश वर्सेस मे का लास्ट बैटल याद होगा जिसमें एश का स्केप्टाइल और मे का ब्लेजिकिन में बैटल हुआ था एक कॉन्टेस्ट में। वो बैटल में बहुत मजा आया था क्योंकि 2 फुल्ली इवॉल्व पोकेमॉन में बैटल हुआ था और देखा जाए तो मे वर्सेस एश में जो बैटल हुआ था वो ड्रॉ हो गया था। नंबर 4, एश वर्सेस प्रोफेसर कुकुई। सो जैसे कि तुमने अलोला रीजन में देखा होगा कि एश वर्सेस प्रोफेसर कुकुई में बहुत अच्छा बैटल हुआ था और जैसे कि तुम्हें पता होगा कि एश उस बैटल को जीत जाता है और बन जाता है पोकेमॉन चैंपियन। और मैं इससे आगे क्या बोलूँ, मैंने अलोला रीजन का भी देखा ही नहीं, तो प्रोफेसर कुकुई और एश के बीच का बैटल कब देखूँ। नंबर 3, एश वर्सेस सोयर। तो तुमने कार्लोस लीग के फाइनल में देखा होगा कि एश वर्सेस सोयर में बहुत तगड़ा मैच हुआ था। उन दोनों में 6-on-6 बैटल हुआ था और दोनों के सब पोकेमॉन हार गए थे। और फिर आखिरी बैटल हुआ था मेगा स्केप्टाइल और एश ग्रेनिंजा के बीच, जिसको एश ग्रेनिंजा ने टाइप डिसएडवांटेज होते हुए भी जीत लिया था। नंबर 2, एश वर्सेस गैरी। सो तुमने जोटो लीग में एश वर्सेस गैरी का बैटल देखा होगा। उन दोनों में बहुत ही ज़बरदस्त बैटल हुआ था क्योंकि वो दोनों बचपन से राइवल है और ये बैटल में उन दोनों ने अपनी पूरी पावर लगा दी थी। और तुमने आखिर में देखा होगा कि एश के चारिजार्ड ने गैरी के ब्लास्टर्स को हरा दिया था। नंबर 1, एश वर्सेस पॉल। सो यार, लिटरली एश वर्सेस पॉल में जो बैटल हुआ था वो बहुत ही मस्त था और तुमने देखा होगा कि इसमें जो एश का इन्फरनेप था वो कितना पावरफुल पोकेमॉन हो गया था क्योंकि तुम जानते होगे कि पॉल ने ही इन्फरनेप को छोड़ दिया था एक कमज़ोर पोकेमॉन समझकर। और तुम जैसे कि यहाँ पर पढ़ ही सकते हो कि पॉल अपने पोकेमॉन को एक वेपन की तरह यूज़ करता है। और तुमने स्नो लीग में देखा ही होगा कि पॉल के इलेक्ट्रोवायर और एश के इन्फरनेप में बैटल हुआ था और उस बैटल को एश का इन्फरनेप जीत जाता है अपने ब्लेज एबिलिटी की वजह से। सो यार, आज की वीडियो यही तक थी। पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड ये रहा आज का पोके क्विज। तो मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।